So hello everyone, welcome to this video. This is Amit Vishwakarma, a PhD scholar from IISc Trivandrum, okay, Department of Mathematics. So today we are talking about the CMI Chennai Mathematical Institute. इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत ही खास है, क्यों खास है उन सब चीज़ों की भी बात करेंगे, राइट। तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि चेन्नई में होगा, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। ये एक छोटा सा एक फोटो है, जो कि सबसे फेमस फोटो यही आता है अगर CMI सर्च करोगे तो, ठीक है। तो अबाउट द CMI थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, CMI Chennai Mathematical Institute is a center of excellence for the teaching and the research in mathematical science. बेसिकली 1989 में इसको फाउंड किया गया था और एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है सिंस 1996 से। और यहाँ पे जो स्टडीज होती है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, और उसमें BSc MSc और PhD की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। 2005 के बाद जो है ये अपने मेन न्यू कैंपस में मूव हो गया, जो कि इस लोकेशन पर है, आप सर्च करके देख भी सकते हो। और उसके बाद 2006 से CMI को एक रिकॉग्नाइज मिल गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ यूनिवर्सिटी अंडर द सेक्शन 3 1956। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम CMI ऑफर करता है और क्यों मतलब बेटर है यहाँ पे CMI में जाना, राइट। तो प्रोग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी हियर। BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस 3 ईयर, BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 3 ईयर। तो BSc ऑनर्स की अगर हम बात करें तो ये 12th वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अपना 12th पास किया है और उनको अगर बेसिक साइंस में इंटरेस्ट है, राइट। जैसे 12th के बाद बेसिकली क्या होता है, हम जैम JEE देते हैं या फिर नीट देते हैं। नीट का तो हम छोड़ देते हैं फिलहाल, अगर नीट दे रहा है तो मैथमेटिक्स में क्या ही करेगा अभी, मतलब इंटरेस्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो JEE अगर कोई स्टूडेंट दिया है, सपोज का JEE में उतना, JEE के बाद आप इंजीनियरिंग करोगे, मान लो आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप BSc कर सकते हो। BSc तो ऐसे हाँ, बहुत सारे कॉलेज भी ऑफर करते हैं, बट कॉलेज का में जाके BSc करना और CMI में BSc करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। CMI पहले अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट कराएगा, इंटरव्यू लेगा, और टेस्ट का लेवल भी अच्छा खासा लेवल होता है, ऐसे कोई मतलब बेकार सा लेवल नहीं होता है। तो ऑब्वियसली उसके लिए एक टफ कंपटीशन होता है, बिकॉज 20-25 सीट होते हैं, पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ कंपटीशन होता है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स और या फिजिक्स में इंटरेस्ट है 12th के बाद, अगर आपको कहीं से परस्यू करना है, तो डेफिनेटली आपको ये एक ऑप्शन देखना चाहिए। उसके बाद है MSc इन मैथमेटिक्स, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन डेटा साइंस। 3 MSc प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर है, आपको देख सकते हैं। MSc के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो कि मई के महीने में होते हैं हर साल, और उसके जो फॉर्म्स हैं वो फरवरी में ही आते हैं। तो इसी मंथ में फॉर्म आने वाले हैं, लास्ट तक फॉर्म आ जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और मई में एग्जाम हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ मई में एग्जाम होता है। उसके बाद है PhD इन मैथमेटिक्स, PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड PhD इन फिजिक्स। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे खासे प्रोग्राम ऑफर है। और पूरा अगर किसी ने BSc यहाँ से किया है, MSc भी यहाँ से कर सकता है मैथमेटिक्स में, और अपना PhD भी यहीं से परस्यू कर सकता है, राइट। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। BSc ऑनर्स के लिए जैसे दो है, तो 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एंड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। उसके बाद इनके जो भी एंट्रेंस वगैरह होते हैं वो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। MSc का क्या है कि MSc में अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास पहले तो, उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स। एंड सेम कंप्यूटर साइंस के लिए इसके भी एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद है आपका PhD, एंड इसके भी एंट्रेंस एग्जाम एंड देन इंटरव्यू, मतलब इसका एक सेपरेट एग्जाम होता है। जैसे फॉर द MSc BSc के बाद हम क्या करते हैं, IIT जैम देते हैं, राइट। तो जैम के थ्रू हम IITs में जाते हैं, NITs में जाते हैं, और IISc बैंगलोर हमारा आ गया, राइट, उसमें। बट CMI में जाने के लिए आपको इसका एक सेपरेट एग्जाम होता है, वो देना पड़ता है BSc के बाद, ठीक है। तो और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है MSc में, अगर आप CMI से करते हैं तो, जो कि एक टफ एग्जाम होता है। जो सच में रिसर्च में इंटरेस्टेड है, तो जो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के टॉपर्स एंड ऑल, तो बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि IIT छोड़ देते हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली भी छोड़ देते हैं CMI में जाने के लिए, राइट। तो इस लेवल का इंस्टीट्यूट है ये, आप ऐसा समझ सकते हो इससे। तो यहाँ पे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन तो अब हम डायरेक्टली आ गए हैं CMI के वेबसाइट पे। थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या है ये अबाउट वगैरह, तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं पीपल मीन्स जो भी वहाँ पे एकेडमिक स्टाफ एंड ऑल है, तो आप देख सकते हैं कि एकेडमिक स्टाफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड ह्यूमैनिटीज में इतने स्टाफ हैं। एक एक प्रोफेसर की जो प्रोफाइल अगर आप खोल के देखोगे तो आप एकदम मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि मतलब इतना एडवांस, मतलब अच्छी जगहों से पढ़ के प्रोफेसर आए हैं, तो इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोफेसर आपको मिलने वाले हैं। एडमिशन पे आते हैं, जो कि मेन पॉइंट है। एडमिशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल एडमिशन प्रोग्राम
for the academic 2022-2023 will be held on Sunday 2022 राइट, मतलब 22 मई को 2022 को एग्जाम होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल होगा आफ्टर मार्च 1। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी के एंड तक आपको आ जाएगा। तो कोई भी अगर बच्चा जो स्टूडेंट है वो बीएससी में है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हिम और हर की प्लीज गो फॉर द सीएमआई एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो बहुत ही अच्छा एक स्कोप है, बहुत ही अच्छी जगह पे जाओगे, अच्छे मतलब रिसर्चर्स के बीच में रहोगे, आपका खुद का भी डेवलपमेंट होगा, राइट। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस वगैरह है वो देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं बीएससी मैथ्स एंड ऑनर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिएगा रीडिंग मटेरियल। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, मतलब जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए बात हो रही है, तो 12th के जो बच्चे थे उनके लिए जो सिलेबस है वो देखो यहाँ पर है। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस। तो इतना तो आप पढ़ते ही हो, मतलब 12th में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है उसके लिए कि कन्वर्जेंस एंड ऑल आ गया है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हो कि 12th में ही डबल मतलब ये इंडेफिनेट इंटीग्रल ये सब आपने पढ़ा है, मैक्सिमम इनमें ही पढ़ा है। 12th में ही सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक है, जो कि बीएससी में बच्चे पढ़ते हैं और बीएससी में भी कंफ्यूज होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का एग्जाम होता होगा और किस लेवल के बच्चे वो एग्जाम क्वालिफाई करते होंगे वहां पे। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिया हुआ है कि ये रेफरेंसेस आप पढ़ सकते हो एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली अगर आप एक क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो सपोज 2021 का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आपको सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे मिल जाएंगे, हर एक एग्जाम के, बीएससी एमएससी जो भी होते हैं ईयर वाइज, और उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट में होते हैं, उतने मतलब अच्छे से नहीं होते हैं, तो ये मत सोचो कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है क्या है, किस तरह का है, कंसिडर द टू इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो यहाँ पे है जो भी है सॉल्यूशन पूछा ए और बी के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, तो पेपर भी आपको इसका तुरंत मिल जाएगा। यहाँ तक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन इसका उतना अच्छे से नहीं दिया होता। जैसे अगर मैं इसको खोलता हूँ सॉल्यूशन को तो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है, बट उतना भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होते बहुत सारी चीजें। बट हाँ, आप अगर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हो, जो भी बुक्स यहाँ पे रिफर किया गया, तो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन तो अच्छा खासा होता है क्योंकि सीट कम है, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स रिसर्च के लिए, और कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस भी अब ये ऑफर करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी बजा दो, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।